Subscribe the channel SB Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा सीरीज को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कर चुके हैं। देन हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी एंड स्टेट इन 18th सेंचुरी की बात करनी स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग दो मेजर स्टेट यानी कि हैदराबाद और अवध की बात कर चुके हैं। आपको बताया था कि 3 जोन में टोटल स्टेट डिवाइड थे। फर्स्ट इज सक्सेशन स्टेट, देन हमारे पास था रिबेलियस स्टेट एंड देन कम्स द कैटेगरी ऑफ अदर्स। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग सक्सेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। सक्सेशन स्टेट में हैदराबाद वी हैव कंप्लीटेड, अवध के बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे बंगाल की। अच्छा, अब हम बात सिर्फ इनके इवोल्यूशन तक की ही कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि ये कैसे डिक्लाइन हुए, ब्रिटिशर ने इन पे कैसे कैप्चर किया, तो अभी तो मैंने ब्रिटिशर को बुलाया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाना है आपको कि देखो बुक, पहली बात तो बुक का बेस ले रहे हैं, तो जिस तरीके से बुक में हम उसी तरीके से कराएंगे। अब बुक में जब ऑथर ने कुछ सोच के ही बुक डिजाइन की है, अगर मैं आपको ईयरली पढ़ाने लग जाऊं कि यहाँ पे 1707 में ये था और 1707 में पोर्तुगीज भी हैं, ब्रिटिशर भी हैं, फ्रेंच भी है, तो सिर्फ कंफ्यूजन के कुछ भी नहीं होगा। तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन टॉपिक को लेंगे। पहले डिक्लाइन देखा, 1707 से औरंगजेब की डेथ के बाद से हमने पूरा 1857 तक मुगल के बारे में देख लिया था कि कैसे डिक्लाइन हुआ। देन हम सारे स्टेट्स को स्टार्ट करके एंड तक की कहानी इनकी एंड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इवोल्यूशन तक का पार्ट हम देख रहे हैं। फिर ब्रिटिशर को एक एक करके यूरोपियंस को बुलाएंगे, नॉट ओनली ब्रिटिशर, पोर्तुगीज को, डच को, फ्रेंच को, इंग्लिश को, सबको, डैनिश को, सबको बुलाएंगे एंड देन किस तरीके से एक एक करके सबको हटाएंगे, ये काम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बंगाल की। जैसे कि आपका हैदराबाद का एक निज़ाम थे, आपके अवध के एक गवर्नर थे, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई होंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1700 में देयर वाज अ पर्सन मुर्शीद कुली अली खान। मुर्शीद कुली अली खान बंगाल आए। मुर्शीद कुली अली खान बंगाल आए और हुआ क्या, जस्ट वेट, साथ में ही लिख लेते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी। मुर्शीद कुली अली खान क्या हुए, बंगाल आए और उनको दीवानी राइट्स और फौजदारी राइट दे दिए गए। मुर्शीद कुली अली खान ये बंगाल आए, केम टू बंगाल। अभी गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस बंगाल आए हैं, ये आते ही नहीं गवर्नर बने हैं। इनको पहले क्या करे, दीवानी और फौजदारी राइट दिए। क्या दिए, दीवानी। अब इंग्लिश वाले इंग्लिश में दीवानी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वर्ड है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, दीवानी और फौजदारी राइट इन्हें दिए। दीवानी और फौजदारी राइट इन्हें कहाँ के दिए, दीवानी और फौजदारी राइट इन्हें दिए गोलकोंडा के। कहाँ के, गोलकोंडा के। तो अब ये राइट इन्हें मिला, ठीक है, बहुत सही बात है। इसके बाद इन्होंने 1717 में 1717 में हम बात करते हैं, 1717 में ही बिकेम द गवर्नर। देखो बंगाल में हम बात करें, दो मेजर नाम आते हैं आपके, एक तो मुर्शीद कुली अली खान एंड देन अलीवर्दी खान। उसके बाद तो लास्ट में एक नाम सिराजुद्दौला का आएगा। इन लोगों ने बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। इंडिपेंडेंट मतलब विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल एम्पायर। तो 1717 में इन्होंने क्या करा, ही बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल। ही बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल। अब थोड़ी सी और फैक्चुअल बातें हम मुर्शीद कुली अली खान के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें दैट वी विल टॉक। मुर्शीद कुली अली खान की बात की जाए तो ये गोलकोंडा के क्या बने, दीवानी और फौजदारी राइट इन्हें दे दी। 1717 में ये बन गए गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इन्होंने क्या करा था, इनको एक टाइटल दिया गया था, दैट इज करतलब खान। मुर्शीद कुली अली खान को एक टाइटल दिया गया था, ही हैज द टाइटल कॉल्ड करतलब खान। ठीक है, अब कुछ चीजें बुक में मेंशन नहीं है तो बट कुछ बातें बतानी जरूरी है, दैट्स वाई बुक से एक्स्ट्रा भी आपको बता के चला जा रहा है। करतलब खान जिसका मतलब है सीकर ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि करतलब खान किसको टाइटल दिया गया था। तो करतलब खान का नाम ध्यान रखना है। करतलब खान आते ही दिमाग में क्या आएगा, मुर्शीद कुली अली खान। किससे रिलेटेड थे, बंगाल से रिलेटेड थे। सीकर ऑफ चैलेंजेस इनके नाम का मतलब था। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी
जो कैपिटल थी वो ढाका से इन्होंने शिफ्ट की थी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद इन्होंने फाउंड किया था, ये भी कहा जाता है। फाउंड ही इन्होंने किया था क्या, मुर्शिदाबाद नाम का एक टाउन, और अपनी कैपिटल ढाका से क्या कर दी थी, मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दी थी। मुर्शिदाबाद को पहले मकसूदाबाद नाम से जाना जाता था। अगर मुर्शिदाबाद को मैं देखूं तो पहले इसको क्या बोलते थे, इन्होंने मुर्शिदाबाद बोलना स्टार्ट किया ना, तो पहले उसको क्या बोलते थे, पहले उसको बोलते थे मकसूदाबाद। ठीक है, मकसूदाबाद, बाद में इन्होंने नाम चेंज किया मुर्शिदाबाद, और कैपिटल अपनी ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर ली। तो ये सिस्टम चल रहा है, सही से रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। अब जमींदारों ने कुछ ज्यादा उल्टा फुल्टा बोला नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं चुपचाप से, बट सब शांति से रहें ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी भी एम्पायर में कोई रूलर आ रहा है, कोई गवर्न करने आ रहा है, सब शांति से रहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। आज आप देख रहे हो बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत से पीपल अगेंस्ट होते हैं, कल को कांग्रेस आ जाएगी तब भी बहुत से लोग अगेंस्ट होंगे, तो 100% लोग फेवर में रहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। और जो लोग अगेंस्ट होंगे वो रूलिंग में प्रॉब्लम करने की भी कोशिश करते हैं, जायज़ और बेमतलब के तरीकों से आप लोग क्या करते हो, गवर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। सो सिमिलर थिंग हैपन, आज की बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। तो कुछ जमींदारों ने बीच में टांग अड़ानी स्टार्ट की और काम खराब करना स्टार्ट करा। तो मेजर अपराइजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, वैसे तो देखो शांति थी सारी जगह, बट देयर आर फ्यू जमींदार जो रिस्पॉन्सिबल थे मेजर अपराइजिंग के लिए। मैं एक एक करके उनका नाम यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूंगी, ठीक है। फर्स्ट इज, देखो नाम सिर्फ पढ़ लो, अब क्वेश्चन आते हैं क्या नाम इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में सारे नाम याद रखने होंगे, आई से बिल्कुल नहीं, बस नाम आंखों के आगे से मतलब गए होंगे एक बार तो पेपर में पता चल जाएंगी चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल भी याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बट देख लेंगे। फर्स्ट वन इज सीताराम रे, इट्स सीताराम रे। सेकेंड इज उदय नारायण, देखो उदित की जगह बस उदय कर देना है, याद रख लेना थोड़ा सा, उदय नारायण, ठीक है। देन कम्स गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, ये वो लोग हैं जो परेशान कर रहे थे, ये वो जमींदार हैं जो मुर्शीद कुली अली खां की गवर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो गुलाम मोहम्मद। देन आ गए आपके सुजात खान, एंड देन केम्स नजात खान, नजात खान, ये लोग कर रहे थे परेशान। अब ये लोग परेशान कर रहे थे तो मुर्शीद कुली अली खान है गवर्नर, वीक नहीं है, अच्छे खासे रूलर हैं। अब मुर्शीद कुली अली खान ने चुप करने के लिए सप्रेस कर दिया इन सब की आवाज़ों को, इन्हें सबको हरा दिया एक तरीके से बोले, और उसके बाद अपने पसंदीदा, अपने फेवरेट, उनके एक रूलर थे जिनका नाम था राम जीवन, उनके एक रूलर थे जिनका नाम था राम जीवन, उन्होंने क्या करा, राम जीवन को तख्त पे बिठा दिया, कुर्सी पे बिठा दिया, इन्हें जमींदार बना दिया। नाउ द न्यू जमींदार इज कौन, राम जीवन। इन सबको हटा के उन्होंने राम जीवन को क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। अब एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताती हूँ, इनके स्ट्रक्चर से के बाद फिर इनके थोड़े और काम देखेंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर में स्ट्रक्चर चल रहा था। सबसे पहले हमारे पास आए हैं कौन, सबसे पहले हमारे पास आए हैं, देखो मुर्शीद कुली अली खान, एक थोड़ा सा मैं फ्लोचार्ट टाइप बनाती हूँ, आपको थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सबसे पहले आए हैं हमारे पास मुर्शीद कुली अली खान, कौन है, मुर्शीद कुली अली खान। आफ्टर हिज डेथ क्या होगा, आफ्टर हिज डेथ क्या होगा, नेक्स्ट रूलर आएंगे। नेक्स्ट मैंने दो नाम लिए थे, मुर्शीद कुली अली खान एंड अलीवर्दी खान, सीधे अलीवर्दी खान नहीं आ जाएंगे, मुर्शीद कुली अली खान के बाद आएंगे इनके बेटे शुजाउद्दीन। रूलिंग पोजीशन पे कौन आएंगे, शुजाउद्दीन। जस्ट वेट, लेट मी राइट इट क्लियरली, कौन आएंगे नेक्स्ट रूलर, इट्स शुजाउद्दीन। क्लियर, तो पहले थे मुर्शीद कुली अली खान, उसके बाद यहाँ पे बैठे हैं शुजाउद्दीन, थोड़े टाइम के लिए बैठे, फिर आए सरफराज खान, फिर आए सरफराज खान, एंड आफ्टर सरफराज खान बैठे ही थे तख्त पे इनके बेटे, तब तक इन्हें हटाया गया और मार दिया गया। डिपोज्ड एंड किल्ड, ही वाज डिपोज्ड एंड किल्ड बाय whom, जो बने नेक्स्ट रूलर जिन्हें हम बोलेंगे अलीवर्दी खान। डिपोज्ड एंड किल्ड बाय अलीवर्दी खान। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर
अभी आगे इसमें वो भी आएंगे सिराजुद्दौला वगैरह, वो जब मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी तब हम उनकी ये कहानी सुनेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे रूलिंग पोजीशन पे आके बैठे और कौन अगेंस्ट था, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, दैट वी विल टॉक। तो ये हमें स्ट्रक्चर समझ में आया। अब मुर्शीद कुली अली खान ने कुछ काम स्टार्ट किए। क्या क्या काम स्टार्ट किए वो जरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मुर्शीद कुली अली खान के टाइम पे वो चार्ट लिखा ही हुआ है, आप लोग उसको थोड़ा सा सामने रखेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। मुर्शीद कुली अली खान ने कुछ चीजें चेंज की, जैसे जागीर लैंड होते थे, जागीरदारी सिस्टम चल रहा था, पूरे मुगल एम्पायर में जागीरदारी सिस्टम चल रहा था, तो इन्होंने जागीर को, जो जागीर लैंड थे जितने भी, अभी मैं मुर्शीद कुली अली खान की ही बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, कुली अली खान की ही बात हो रही है। इन्होंने जागीर को शिफ्ट करा, जागीर को शिफ्ट करा इन्होंने, ध्यान से देखेंगे, जागीर को इन्होंने शिफ्ट करा खलीसा लैंड में, ठीक है, जागीर को शिफ्ट करा खलीसा लैंड में। ना व्हाट इज दिस खलीसा लैंड, ये क्या चीज है? जागीर तो जागीरदारी सिस्टम तो ठीक है, हमने बहुत सुना है, बार बार सुन रहे हैं हर पर्टिकुलर रूलर में, बट व्हाट इज दिस खलीसा लैंड? खलीसा लैंड की अगर मैं बात करूं तो खलीसा लैंड वो एरिया होता है जो राजा से बिलोंग करता है। ध्यान से इसको लिख भी लो, द एरिया द लैंड विच बिलोंग टू एम्परर, एरिया वो जगह जो राजा से बिलोंग करती है, बिलोंग टू एम्परर। अब एम्परर का क्या मतलब है? एम्परर मतलब उस जगह पे जो रूल कर रहा है उससे, नॉट टू द रॉयल कोर्ट। राजा महाराजा रजवाड़े जो आपके चलते आ रहे हैं, जैसे मुगल एम्पायर से बिलोंग नहीं करेगी ये बिलोंग करेगी उस पर्टिकुलर जगह के जो रूलर है। लाइक कुछ जागीर्स को खलीसा लैंड बना दिया कि अब वो मुगल एम्पायर से बिलोंग ना करके वो किससे बिलोंग करेंगी? वो सीधा सीधा मुर्शीद कुली अली खां से बिलोंग करेंगी। यहां तक हमें समझ में आई बात। उसके अलावा इन्होंने एक और कंसेप्ट लेके आई, ये रेवेन्यू फार्मिंग का। रेवेन्यू मतलब होता है आपकी आय कितनी है, फार्मिंग हो गई खेती। तो इन्होंने बोला हम कुछ जमींदार वगैरह को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, पैसा कलेक्ट करने वाले काम के लिए मैं कुछ जमींदार या जो मर्चेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं मैं उन्हें अपॉइंट करूंगा और वो लोग पैसा कलेक्ट करके मुझे लाके देंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और वर्ड यहाँ पे यूज करा, टकावी। इट्स टकावी। टकावी क्या है? टकावी इज एग्रीकल्चर लोन। कभी भी देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब नहीं पढ़ा नहीं सुना, वर्ड बुक में तो लिखा है, अब हमने अगर बुक रिलीजियसली फॉलो नहीं करी है, अच्छे से एक दो बार बुक नहीं पढ़ी है, तो ये वर्ड ऐसे ही हम लोग स्किप कर देंगे और एग्जाम में क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय टकावी, या व्हाट एग्जैक्टली टकावी इज। टकावी है क्या? एक कॉइन सिस्टम है, एक टैक्स प्रणाली है, या लोन है, क्या है ये चीज़? ऑप्शन 4 दिए होंगे। पता है तो बिल्कुल बहुत आसान है आंसर, नहीं पता तो आप इसे अटेम्प्ट तुक्का कुछ नहीं लगा सकते। टका रुपया से बस कॉइन से कनेक्ट कर सकते हो अगर कहीं दिमाग चलेगा, तो इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं चल सकता इसमें। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये है एक एग्रीकल्चर लोन। इन्होंने लोगों की सोच के कि अगर लोग नहीं चुका पाएंगे तो एग्रीकल्चर लोन का सिस्टम भी स्टार्ट किया कि आपको लोन मिल जाएगा और आप उससे अपना जो भी टैक्स वगैरह है, जो भी रिटर्न आपको रेवेन्यू देना होता है, गवर्नमेंट के पास सबमिट करना होता है, वो आप पे कर दो सो दैट आप पे बर्डन ना पड़े। अच्छा, टैक्स जो थे जायज़ लेते थे, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न लेते थे, कोई फालतू की चीज़ें ये चार्ज नहीं करते थे, और जितने भी इलीगल ड्यूज इकट्ठे हो रखे थे, इलीगल ड्यूज तो इन्होंने सारे हटवा भी दिए थे। तो जो इलीगल ड्यूज इन्होंने हटवा दिए, जायज़ टैक्स ले रहे लेकिन वसूलते क्रुआलिटी के साथ थे, मतलब जितना बनता है उतना तो इन्हें लेना ही है, वो नहीं ऐसे दान के साथ छोड़ देंगे। एक तो लिमिटेड ले रहे हैं, इलीगल हटा दिया, ऊपर से लोन भी दे रहे हैं, वो भी नहीं देंगे, तो इनके केस में यहाँ पे क्रुआलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी। अब ये जो थे ये थोड़े सेक्युलर किस्म के रूलर कहलाते थे, हम बोलेंगे तो क्या कहलाते थे? सेक्युलर किस्म के रूलर कहलाते थे। सेक्युलर मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ हिंदू मुस्लिम वाली बात। इन्होंने हाईएस्ट सिविल और मिलिट्री पोस्ट जो थी वो बंगाली और किसको दे रखी थी? हिंदूज को दे रखी थी, ठीक है। सेक्युलर का मतलब बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको, सेक्युलर का मतलब तो हमें समझ आ गया है ना अब। तो ये क्या कहलाते थे? ये सेक्युलर कहलाते थे। सेक्युलर किस बेसिस पे बोल रही हूँ? क्योंकि इन्होंने अपनी हाईएस्ट जो पोस्ट थी, हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट सिविल से रिलेटेड भी और मिलिट्री में भी, सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट किसको दे रखी थी? बंगाली एंड हिंदूज को दे रखी थी। बंगाली एंड हिंदूज को दे रखी थी हाईएस्ट सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि ये थोड़े से क्या थे, आपके सेक्युलर रीजन थे।
अब जितने भी रूलर रहे, अली वर्दी खान, मुर्शीद कुली अली खान रहे, आपके सरफराज खान रहे, शुजाउद्दीन रहे, सरफराज खान तो ज़्यादा टाइम रहे ही नहीं है वैसे, तो ये लोग सारे जितने भी आपके यहाँ पे गवर्नर रहे, ये लोग रोड सेफ्टी की बात कर रहे थे। रोड एंड रिवर सेफ्टी, इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे इस चीज़ पे। रोड एंड रिवर सेफ्टी की बात की जा रही थी। रोड एंड रिवर सेफ्टी। सेफ क्यों करोगे? खतरा है ना। सेफ किसी जगह को क्यों कर रहे हो? क्योंकि खतरा है। खतरा किस चीज से था? चोरी से, डकैती से, ठीक है, थीफ से, ठीक है, थेफ्ट का खतरा था आपको, और रॉब मतलब चोरी डकैती का हमें यहाँ पे खतरा था। चोरी डकैती और इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए इन्होंने क्या करा? चौकीज एंड थाने भी ओपन कर दिए, जिससे कि प्रॉपर चेकिंग एंड टाइम टू टाइम जगह जगह पे क्या हो सके, सिक्योरिटी चेक हो सके। तो बहुत से जगह पे इन्होंने क्या करे? चौकीज और थाना भी ओपन कर दिया, ठीक है, चौकी और थाना भी ओपन करा। अब है कुछ सुनने की बात, चाहो तो अपने पास पॉइंट्स लिख सकते हो, यहाँ पे आई एम नॉट राइटिंग। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम तक आ चुकी थी, मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लियर कट बोल दिया कि आपको हमारे यहाँ के लोकल रूल फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस जितना कस्टम ड्यूटी बाकी मर्चेंट देते हैं आपको भी देना पड़ेगा। आप कोई फरमान लिखवाया हो, हम आपके फरमान नहीं मान रहे हैं, आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जितनी बनती है उतनी, ठीक है, ये बात इन्होंने डिक्लेयर कर दी। प्लस जब ब्रिटिशर ने डिमांड रखी, देखो इंग्लिश ने और फ्रेंच ने, इंग्लिश ने डिमांड रखी क्या कि हमें कैलकाटा को फोर्टिफाई करना है, किले को फोर्टिफाई करने की बात थी कि किलेबंदी करानी है, क्योंकि लोकल लोग हम पे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, और हमारा जितना भी सेव प्रोडक्शन होता है वहाँ पे वो सब लूट ले जाते हैं और हमारे लोगों पे अटैक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम रही। तो इंग्लिश ने डिमांड करी, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर, कैलकाटा के लिए, और फ्रेंच ने डिमांड करी किसके लिए? चंदर नगर के लिए। फ्रेंच ने डिमांड करी किसके लिए? चंदर नगर के लिए, कि हमें क्या कराना है? हमें कराना है फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करानी है। अली वर्दी खान ने बोला बिल्कुल भी नहीं अलाओ। आप एक तो हमारे यहाँ आ रहे हो, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, टैक्स भी नहीं देने की बात कर रहे हो, किलेबंदी करा के चलानी भी अपनी चाह रहे हो। तो अली वर्दी खान ने कर दी ये बात रिजेक्ट। अली वर्दी खान रिजेक्टेड। तो गलती क्या हुई? बंगाल हाथ से चला कैसे गया? क्योंकि बहुत से लोग मॉडर्न हिस्ट्री को 1757 के बाद से ही मानते हैं, जब से हम देखेंगे सिराजुद्दौला, सिर्फ बता रही हूँ, दोबारा से पूरा समझाऊंगी ये टॉपिक अभी। सिराजुद्दौला जो थे वो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे, तब से ही हम लोग मानते हैं कि हमारी बहुत से लोग, मतलब बहुत से ऑथर्स की बुक में 1757 बैटल ऑफ प्लासी से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। सो बंगाल वॉज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो प्रॉब्लम्स क्या रही, ड्रॉबैक्स क्या रहे? प्रॉब्लम्स की शॉर्ट में लिस्ट बनाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या रही कि क्यों ये हाथ से गया या प्रॉब्लम्स आई? सबसे पहली बात तो इन्होंने ब्रिटिशर को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके ये नॉन सीरियस रहे। नॉन सीरियस मतलब इन्हें लगा कि क्या कर लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड ही तो करने आई है, और एक ट्रेड करने जो कंपनी आई है वो बिजनेस ही तो करेगी, ठीक है। तो ये इतना सीरियस नहीं रहे, ट्रेड को लेके रूल्स पॉलिसी लगाते रहे, लेकिन पॉलिटिकली जो वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी उसको लेके ये बिल्कुल नॉन सीरियस रहे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही। प्लस दूसरी बात जो थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड था ना, एक तो इग्नोरेंस इनकी बड़ी गलती रही, एक वर्ड हम लिखे तो इग्नोरेंस, एंड लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ड। मैं जो लिख रही हूँ वो मैं बोल भी रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी बहुत बड़ी गलती रही। ब्रिटिशर इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आसपास क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में व्हाट दे आर डूइंग, कैसे वो एक्सपेंशन पॉलिसी चला रहे हैं, कैसे वो कॉलोनिज्म का कंसेप्ट चला रहे हैं, उपनिवेश बनाते जा रहे हैं अपने। तो इन्हें उनकी आइडियोलॉजी समझ ही नहीं आई, क्योंकि आप बाहर इधर उधर कहीं से कॉन्टैक्ट ही नहीं रख रहे हो। अब इन्होंने आर्मी पे फोकस नहीं करा। बंगाल इकोनॉमी वाइज तो स्ट्रॉन्ग बहुत कर रहा है, इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं की। आर्मी जो थी वो वीक थी, एक तरीके से हम बोले तो आर्मी वीक थी। इन्फेंट्री और कैवलरी जो थी वो बहुत लिमिटेड थी इनके पास, जो ब्रिटिशर और बाकी पावर से लड़ने में बहुत लिमिटेड रही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। प्लस करप्शन, ब्राइब, ये बहुत ज़्यादा था, जो टाइम से पकड़ नहीं आया अंदर ही। देखो बाहर के लोग तो बाद में मारते हैं, पहले घर का भेदी ही लंका ढाता है वाली बात होती है। तो आप सिराजुद्दौला के केस में भी तो देखो, सिराजुद्दौला के केस में किसने डिफीट किया था? उनके खुद के ही आर्मी कमांडर ने ही तो गड़बड़ करी है ना, उनके खुद के आर्मी कमांडर ने गड़बड़ करी, तभी वो लड़ाई हार गए। वो चीज़ ना होती तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम और वो डिफीट हमारे हाथ में ना लगी होती। तो प्रॉब्लम रही किस चीज़ की? प्रॉब्लम रही करप्शन एंड ब्राइब की।
तो करप्शन और ब्राइब अगर हम बोले ना, आज तो आज की नहीं है, मुझे लग रहा है जब से एग्जिस्टेंस में है इंसान तब से अपना काम निकालने के लिए यहाँ पे ये 2 नंबर वाले काम चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लो इतने सालों पहले और इससे भी बहुत सालों पहले से करप्शन और ब्राइब जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। बहुत सारे आपके जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते थे, मुफ्तीज वगैरह बोला जाता था, ये लोग बहुत ज़्यादा क्राइम यहाँ पे मतलब करप्शन और ब्राइब करते थे। तो ये मेजर प्रॉब्लम रही। इसी की वजह से 1756-57 वाले टाइम पे 56-57 वाले टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी भी हमारे हाथ से गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि एक्चुअली में इंडिया में चल क्या रहा है और यहाँ बंगाल में क्या चल रहा है और इनको किस तरीके से हमें डिफीट करना है। ठीक है, ये तो डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे हम 56-57 वाला, बट हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरीके से ये जो आपके गवर्नर रहे हैं मुर्शिद कुली अली खान, उसके बाद आपके शुजाउद्दीन, सरफराज खान जो नाम के ही रहे क्योंकि उन्हें हटा के मार दिया गया, बाय होम, बाय अलीवर्दी खान। तो किस तरीके से इन्होंने रूल करा, ब्रिटिशर के लिए कैसे पॉलिसी बनाई, कहाँ इन्होंने चूक करी, प्रॉब्लम की भी लिस्ट बना दी है। बिकॉज एमसीक्यू में ये चीज़ इतनी नहीं मैटर करेगी, लेकिन जब प्रॉपर आपको मेंस फॉर्म में आंसर राइटिंग लिखनी होती है, जब आपको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर देना है, सब्जेक्टिव आंसर देना है, तब ये पॉइंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, तो अचीवमेंट्स देख ली है इनकी, क्या अचीवमेंट्स रही, प्रॉब्लम इनकी हमने देख ली क्या रही। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने तीनों सक्सेशन स्टेट खत्म कर दी हैं, दैट इज हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे रिबेलियस स्टेट से स्टार्ट, जिसमें मराठास और पंजाब और जाट्स ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।